আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ চিন্তিত নেকি? ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত পাঠ্যক্ৰম আৰু কেৰিয়াৰৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা অনুষ্ঠান। গুৱাহাটী তৰুণৰাম ফুকন ইউৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় অপেন হাউচ গুৱাহাটী 2025 আনাই এডুটেক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ উদ্যোগত দ্বিতীয়বাৰলৈ অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। প্ৰায় 1500 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ লয় এই অনুষ্ঠানত। দেশৰ আগশাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিনিধিৰে মত বিনিময়ৰ লগতে শীৰ্ষ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা 4টা বিশেষ কৰ্মশালাৰ সুযোগ লাভ কৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে। प्रोग्राम में काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और मुझे लग रहा है कि हमने जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों के उन सारे को आंसर किया है। करियर काउंसलिंग की है कि बच्चों को इन फ्यूचर जो भी 12th के बाद जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं जो साइंस स्ट्रीम्स हैं या मेडिकल स्ट्रीम्स हैं तो उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है वो सबके लिए हमने उनको गाइड किया। और फिजिक्स वाला ने जो पावर बैच को लॉन्च किया है उसके लिए भी हमने उनको अवेयर करवाया था कि अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं या फिर अगर आप में डिसिप्लिन की कमी है तो हम पावर बैच से वो इम्प्लीमेंट करने में पूरी मदद करते हैं। फिजिक्स वाले की तरफ से मेरी टीम में मैं हूँ और हमारे सेल्स टीम से हैं, साथ ही साथ PWK जो इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन है वो AI को इंट्रोड्यूस करने के सामने हमारे प्रेजेंट है आज। आप पूछिए पहले। हाँ, जो आज का जो आप लोगों का प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में बताइए क्या हुआ। आज का जो प्रोग्राम था ये करियर काउंसलिंग। भारत देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोविड-19, करप्शन, गरीबी, पॉवर्टी, ये सब नहीं है। भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है करियर काउंसलिंग। 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इतना क्यों जो लोग बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं उनको नहीं पता फ्यूचर क्या है। अभी आप जर्नलिस्ट हो, अब मेरे साथ बैठिए, आधा घंटा मैं कन्विंस कर दूंगा कि आपको कुछ और करना चाहिए, शायद आप कर भी लो। ये करियर काउंसलिंग होता है। तो ये इस पे प्रोग्राम था। 400 से 500 बच्चे आए थे। रूपम साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमने सारे फील्ड्स के बारे में बात किया। खासतौर पे AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये मैं बार बार कहता हूँ, AI जो टेक्नोलॉजी है ये व्हाट्सएप की तरह या फेसबुक की तरह या आप जैसे बोलते हैं ना हर 15 साल में कोई नई टेक्निक आती है, AI वैसा नहीं है। AI आग है, आग। जैसे आग का आविष्कार हुआ था हजारों साल पहले, जैसे मानव जाति पूरी बदल गई, जानवरों पे हमने राज करना सीखा, आग। AI इज द सेकेंड इन्वेंशन ऑफ फायर। दुनिया में आग दोबारा इन्वेंट हुआ है, उसका नाम AI। इसकी वजह से कितनी नौकरियां जा रही है हमको अंदाजा भी नहीं है यहाँ बैठे बैठे। बड़े शहरों में इनकी यहाँ तो पूछो ही मत। लेकिन AI के थ्रू नए करियर्स भी आ रहे हैं। हमने स्टैंड अप कॉमेडी की बात की, हमने BBA एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, हमने बात की फॉर एग्जांपल मीडिया, ट्रैवल एंड टूरिज्म, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोसाइटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हमने स्पेस टूरिज्म की बात की, हमने स्यूडो पेरेंटिंग की बात की। तो ये जो इमोशन से जरिए, इमोशन से लिंक जो करियर्स हैं जो AI लेके आ रहा है उसको कैसे करना चाहिए। मैं प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रेस्टीज इंदौर का नंबर 1 ब्रांड, 2000 करोड़ के ऊपर हमारी साल की आमदनी है। हमारा मेन बिजनेस एजुकेशन में ही है। हम समाज की सेवा करते आए हैं। एग्रीकल्चर, फार्मर्स, सोयाबीन, आटा, दाल, चावल, चीनी, ये सब बना के वी विल सर्विंग सोसाइटी टू एन FMCG एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। हमने किसानों की मदद की है। वी हैव हेल्प देम विद एग्रीकल्चर इनोवेशन। पिछले 30 साल से हम एजुकेशन में भी हैं। इंडिया का पहला BBA हमने लॉन्च किया था, मच बिफोर बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर वालों ने किया था। हमने पहला BBA लॉन्च किया था। प्रेस्टीज 30 साल से बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ सब कुछ करा रहा है। हमारे स्कूल्स भी हैं। यूनिवर्सिटी हमने 2 साल पहले शुरू की है, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी। मैं खुद बॉम्बे में 20-25 साल रह के पूना की जो फ्लेम यूनिवर्सिटी है, पूना की और इंडिया की नंबर 1 ब्रांड में उनके साथ मैं 5-5.5 साल जुड़ा हुआ था। और अब मुझे प्रेस्टीज में ये काम करने का मौका मिला है। तो हमारी पहली कोशिश है कैसे हम पूरे देश को जागरूक करें। किसके बारे में जागरूक करना है? ग्रेजुएशन शादी है, देर से करो, गलत मत, भले 1 साल ड्रॉप लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आज दिक्कत ये है कि इंडिया में 50,000 कॉलेजेस हैं, 1,000 यूनिवर्सिटीज हैं, 90% क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। सोफा, चादर, पर्दे, कपड़े, वॉशिंग मशीन बनाने वाले सब नेता, अभिनेता सब घुस गए हैं कॉलेजेस में। आधों को पता ही नहीं कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है, एजुकेशन का कोई समझ ही नहीं, सबको लग रहा है आसान पैसा मिलता है। तो हम वी आर ट्राइंग टू सेट सम एथिकल स्टैंडर्ड्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि सही लोग एजुकेशन में आए। कुछ अच्छी संस्थाएं भी हैं। गुड़गांव में मास्टर्स यूनियन है, 75 कंपनीज के CEOs पढ़ाते हैं वहाँ, 75 CEO पढ़ाते हैं। फ्लेम जहाँ मैं रहता हूँ, अशोका है, जिंदल है, प्रेस्टीज है। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम डिफरेंस
हम पर्ड्यू से बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम कनाडा के और अमेरिका के बड़े स्कूल से बात करेंगे, बिकॉज एआई से निपटने का ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो हमें देश विदेश के यूनिवर्सिटी से बात करके करना पड़ेगा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ग्रेजुएशन इंडिया में इंसान को 1.5-2 साल के ऊपर करना ही नहीं चाहिए, बचे हुए 2 साल उसको बाहर से करना चाहिए। मास्टर्स तो इंडिया में करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बोल तो हमारा MBA प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी यही बोलूँगा कि मास्टर्स तो आपको बाहर से करना चाहिए। बट हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि 1 साल इंडिया में 1 साल बाहर मास्टर्स, या ग्रेजुएशन में जो हम 2+2 की बात कर रहे हैं, ट्विनिंग, ये सब कैसे लेके आएँ। आधुनिक नीतियाँ जो आ रही हैं, नई शिक्षा नीति आई है, NEP अच्छा कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग NEP में क्या है वो समझते हैं। तो हम पूरी तरह से NEP कंप्लायंट हैं। हम हमारे जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के, ही हैज स्पेंट मोर देन 20 years with IIM कोझिकोड। IIM कोझिकोड इंडिया के टॉप 5 बिजनेस स्कूल्स में आता है, अहमदाबाद, बैंगलोर, इंदौर, कोझिकोड। सो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड, अच्छा कर रहे हैं। जैसे हम सबको पता है, जब कोई अच्छा करता है तो सच्चे आदमी के 100 दुश्मन होते हैं, तो हमारे भी होंगे, तो दैट्स ओके, दैट्स हाउ वी डू वेल इन लाइफ एंड दैट्स हाउ वी डू इट। या थैंक यू। বহুত লেক চ' সেই লেক অফ ইনফৰ্মেশ্যন আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ দিবলৈ ষ্টুডেণ্টক। একচুৱেলি মোৰ নিজৰে কোম্পানী হয়, আনাই এডুটেক প্ৰাইভেট লিমিটেড। তো এতিয়া অলমষ্ট 5 বছৰমান হৈছে কোম্পানীটো। যিহেতু আমি পেন ইণ্ডিয়াত ক্ৰছ ইণ্ডিয়া আমি কাম কৰোঁ, আমাৰ 3খনকৈ অফিচ আছে, য'ত নেকি আমাৰ অফিচ আমাৰ গুৱাহাটীত এটা অফিচ, বম্বেত এটা অফিচ আৰু বেংগলোৰত এটা অফিচ। আমাৰ অতি সোনকালে আমাৰ নয়ডাত অফিচ এটা আহি আছে, আৰু অহা বছৰলৈ আমি অক্টোবৰৰ মাহতে আমি লঞ্চ কৰি আছোঁ ছিংগাপুৰৰ নতুন অফিচ এটা। আৰু আমাৰ এমপ্লয় অলমষ্ট 286+ এমপ্লয় আছে, য'ত আমাৰ লগত কাম কৰি আছে। অলমষ্ট বহুতখিনি স্কুলৰ লগত আমি ডিৰেক্টলি কাম কৰি আছোঁ, য'ত নেকি একাডেমিক্স আমি কেনেকুৱাকৈ চাব লাগে, আমি ষ্টুডেণ্টক কেনেকুৱাকৈ ইয়েৰ আমি এক্টিভিটিজ কৰাব লাগে, NEP কেনেকুৱা কৰিব লাগে, নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020, লিবাৰেল এডুকেশ্যন কি হয়, আমি বহুত ধৰণৰ আমি কাম কৰি আছোঁ এডুকেশ্যন ছেক্টৰত। থেংক ইউ।